हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या मरने के बाद भी हम जिंदा हो सकते हैं? हाँ गाइस, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वैसे तो किसी इंसान को जिंदा किया जा सकता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिएशन से जिंदा कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि किसी का हार्ट बंद हो जाता है, यानी कि दिल काम करना बंद कर देता है, तो डॉक्टर सीपीआर की मदद से दिल को चालू करने की कोशिश करते हैं। सीपीआर में कुछ ऐसा होता है कि हमारे लंग में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है और हमारे दिल को इलेक्ट्रिक शॉक देके स्टार्ट किया जाता है। अगर हमारा दिल चालू ना हो सके तो डॉक्टर हमें मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन फिर भी हम मरते नहीं हैं। मरने के बाद भी हमारा दिमाग 4 मिनट तक जिंदा रहता है और उसी टाइम में हम किसी इंसान को जिंदा कर सकते हैं। 4 मिनट तक हमारा दिमाग जिंदा रह सकता है और उसके बाद धीरे धीरे बंद हो जाता है। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन 4 मिनटों में हमारा दिमाग सोच तो सकता है, लेकिन देख या सुन नहीं सकता। कोई नहीं जानता कि उन 4 मिनटों में क्या होता है। आदमी उन 4 मिनटों में खुद को मरते हुए महसूस करता है या नहीं, ये कोई भी नहीं जानता। ये सब सोचकर ही कितना डर लगता है। वैसे तो हमारे बॉडी के पार्ट अलग अलग टाइम पे मरते हैं। अगर ब्रेन डेड हो गया तो हम कभी उस इंसान को ज़िंदा नहीं कर सकते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए एक मशीन तैयार की। 1943 में इस एक्सपेरिमेंट में एक मरे हुए इंसान को ज़िंदा करने की कोशिश की गई, और इस एक्सपेरिमेंट को अमेरिका में किया गया था डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश द्वारा। उनका मानना था कि किसी बॉडी में खून का प्रवाह फिर से स्टार्ट किया जा सके तो इंसान ज़िंदा हो सकता है, क्योंकि मौत होती है तब सबसे पहले खून का प्रवाह ही बंद हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए पेशेंट को चूज़ करा और उनके शरीर में एड्रेनालिन नाम के पदार्थ को इंजेक्ट किया ताकि खून पतला हो सके और किसी तरह से खून का प्रवाह चालू हो सके। और किसी शीशों की तरह एक बेड पे उन्हें रखते थे और उस बेड को ऊपर या नीचे करते थे ताकि खून का प्रवाह किसी तरह से चालू हो सके। लेकिन कोई भी मृत शरीर फिर से जिंदा नहीं हो सका। फिर ये प्रयोग उन्होंने कुत्तों पर आजमाया और आश्चर्य से 5 में से 2 कुत्ते जिंदा हुए। इस प्रयोग में कामयाबी हासिल करने के बाद वो अपने प्रयोग को और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन यूएस की सरकार ने इन प्रयोगों पर रोक लगा दी, क्योंकि कोई भी मृत शरीर पर प्रयोग किया नहीं जा सकता है। इसे मानव सभ्यता के खिलाफ समझा जाता है। इसके कुछ साल बाद ही रशिया में एक प्रयोग किया गया जिसमें एक कुत्ते का सर काट के अलग कर दिया गया और उस कुत्ते के सर को जिंदा रखने की कोशिश की गई। 4-5 मिनट के बाद ही उस कुत्ते के सर के नसों को जोड़ा गया उस मशीन के साथ। कुत्ते के सर के शरीर के नसों में शुद्ध खून और शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाया गया। जिस तरह से कुत्ते का दिल धड़कता है उसी तरह से मशीन में से खून पंप होता था। जिस तरह से कुत्ते के शरीर में फेफड़े ऑक्सीजन पहुंचाते थे, उसी तरह मशीन को डिज़ाइन करके उनके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाया जाने लगा और उस मशीन को ऑटोजैक्टर कहते थे। और इसी मशीन की बदौलत वो कुत्ता 2 दिन तक जिंदा रहा। कितने आश्चर्य की बात है। और उन 2 दिनों में कुत्ता कुछ इस तरह से हरकतें करता था, जैसे कि नाक को चाटना, आवाज़ आने पर कान खड़े कर देना, पलके झपकाना। 2 दिन बाद उस कुत्ते की मौत हो गई। इससे पहले हम इंसान ये सोचते थे कि किसी भी जानवर का दिल बंद हो गया या किसी इंसान का दिल बंद हो गया तो आदमी मर गया। इसके बाद सबकी सोच बदल गई। अब ये माना जाने लगा कि दिल बंद होने के बावजूद, हमारा लंग काम ना करने के बावजूद इंसान बच सकता है। लेकिन इस तरह के प्रयोगों पर रशिया ने रोक लगा दी, क्योंकि ये प्रयोग विभत्स है। इसे एनिमल एब्यूज़ माना गया। ये एक अपराध है। मानव सभ्यता के हिसाब से किसी मरे हुए को जिंदा करना प्रकृति के खिलाफ है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।